नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दिन पर दिन सियासी घटनाक्रम बवालों से परिपूर्ण नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में अब शीश महल पर टकराव तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम हाउस को दिखाने के लिए मीडिया टीम को लेकर पहुंचे तो लेकिन दिखा नहीं पाए, जिसके बाद पीएम हाउस को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को वहां पर पुलिस ने डिटेन कर वापस भेज दिया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच अब शीश महल और राजमहल को लेकर सियासी गर्मी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि शीश महल और राजमहल की लड़ाई से दलों को कितना फायदा पहुंचेगा। सवाल यह भी कि सीएम आवास क्या वाकई अब टकराव का मुद्दा रह गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो दिल्ली के दंगल में आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच शीश महल और राजमहल को लेकर सियासत गर्मा गई। पिछले कई दिनों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर निशाना साध रही भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने अब चुनौती दे दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि वो शीश महल दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजमहल दिखाएगी? इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पहले तो शीश महल पहुंच गए, लेकिन जब वहां एंट्री नहीं मिली तो उसके बाद आप नेता पीएम आवास देखने के लिए पहुंच गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को वहां पुलिस ने डिटेन कर वापस भेज दिया। पुलिस आपके सामने ही तो बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे, ऊपर से आदेश है। यही बात वहाँ का, यही बात यहाँ का। अरे आप लोगों के सामने पहले सामान फेंकवाया, फिर अलॉट किया, फिर उसको कैंसिल किया। ये तो सब कुछ जानते हो आप लोग। इनको ऊपर से मना किया होगा मोदी जी ने, अमित शाह ने, तो कैसे जाने देंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच शुरू हुई जंग में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इसके बाद तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के AB 17 स्थित आवास पर पहुंच गए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को बंगले वाली मुख्यमंत्री कहकर सवाल पूछा कि आखिर उन्हें दिल्ली में कितने बंगले चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीएम आवास जाने को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ दिया। एक बंगला आपको आवंटित है तो फिर दूसरा शीश महल क्यों चाहिए, और आचार संहिता लगने के बाद क्यों चाहिए? आपको जब अलॉट किया गया था अरविंद केजरीवाल के छोड़ने के बाद 3 महीने तक आपने उस पर पोजीशन नहीं लिया, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तो आज जब आचार संहिता लग गई तो आपको शीश महल चाहिए। क्यों? क्योंकि CAG रिपोर्ट में आपकी चोरी पकड़ी गई कि कैसे ऐशो अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल ने उस शीश महल में लगाया है, वो अब CAG की रिपोर्ट में आ गया है। तो अब आप अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विषय को घुमाना चाहती हैं, लेकिन नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब एक बंगला यहाँ कालका जी में आपका अपना है, किराए का हमें नहीं पता, वो और शीश महल भी, तो इन देवी जी को कितने बंगले चाहिए उसका जवाब दे दें। इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 AC लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी AC लगे हैं। कौन भरता है उनके AC का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि ये ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर ले, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के बनाए आवास को लेकर निशाना साधने से कैसे पीछे रह सकती थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर निशाना साधा। कहा कि जब ये दोनों पार्टियां अपने घर बना रही थी उस वक्त कांग्रेस जनता की सेवा कर रही थी। देश में जो हालात बन गए हैं बहुत खतरनाक बन गए हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। यहाँ का जो अभी एक आपका कमेंट किए प्रियंका जी के बारे में और अतिशी जी के बारे में, वो क्या इंगित करता है? ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है।
जो गिरावट आ गई है, जो माहौल बन गया डरावना और भय का, ध्रुवीकरण हो गए हैं, उसके कारण माहौल ऐसा बन गया है कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। ये गिरावट कहाँ नीचे तक जाएगी कोई नहीं जानता है, तो चिंता होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो कि देश को आज तक भी देश को एक वर्ष का अखंड रखा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुए चुनौती के इस खेल में आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका चुनाव में दोनों राजनीतिक दल को कितना फायदा होगा वो 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए दिल्ली के दंगल में चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे। जिस तरह से शीश महल और राजमहल पर टकराव हो रहा है, कितना सही कितना जायज चुनाव से पहले? देखिए, एक बड़ा चुनावी दंगल और जिस तरीके से मुकाबला शुरू हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं 2013 से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक माहौल बनाया था दिल्ली में, और उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार थी, तब धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक उसी तर्ज पर आज हमने दिल्ली में ये प्रदर्शन देखे हैं। तो ये जरूर है कि इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी भी एक्टिव मोड में आई है, और राजमहल बनाम जो शीश महल है, ये जो लड़ाई है, ये जमीन पर लड़ते हुए अब दोनों तरफ के नेता वो दिख रही हैं। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी ने जो जीवन रक्षा स्कीम है वो लॉन्च की है, और ये वायदा किया है कि वो 25 लाख का बेनिफिट देगी, हर गरीब के लिए इलाज मुफ्त होगा, जो जिसका बीमा होगा उसको इलाज मुफ्त मिलेगा, जो कि राजस्थान सरकार की तत्कालीन सरकार थी गहलोत की, उन्होंने ये वादा किया था चिरंजीवी योजना का। ठीक उसी तर्ज पर ये योजना लॉन्च की गई है। तो एक बड़ा वादा करते हुए कांग्रेस पार्टी अपना स्पेस बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ आज जो लड़ाई सड़कों पर हमने देखी है, खास तौर से जो प्रदर्शन और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर संजय सिंह उनके नेता पहुंच गए, इसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मीडिया का जो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पार्टियां नजर आ रही हैं। अब ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आम लोगों की आवाज बनना और उसकी जवाबदेही तय करना। अब जब उनका यहाँ पर ये जो पूरा प्रदर्शन और उसके सिलसिले में टीम को लेकर पहुंचना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई में अभी कई मोड़ आएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज का घटनाक्रम रहा है, और इसमें जो वीरेंद्र सचदेवा को हम सुन रहे थे, जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भी कि ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है, आतिशी के आवास पर वो पहुंचे। तो ये वार पलटवार चलते रहेंगे। बीजेपी इस टैक्टिक्स में भी माहिर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से निपटने में कांग्रेस ने भले ही शालीनता दिखाई हो और उस समय तत्कालीन दौर में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, लेकिन बीजेपी खूब पलटवार करना जानती है, और इसलिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उसी भाषा में जवाब दिया है, एक जोरदार जवाब ये माना जा रहा है। तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनावी बिगुल बज गया है, और चुनावी बिगुल बजने के साथ ही एक नई लड़ाई नए दौर में प्रवेश करेगी। कल ही हमने इस बात पर जिक्र किया था कि जिस तरीके से अब लड़ाई नए दौर में प्रवेश कर रही है, इसमें बयानबाजी तीखी होगी, और इसलिए आज हम जो बयान देख रहे हैं वो तीखे मोड़ में पहुंचते दिख रही हैं। दूसरा एक अहम बात यहां पर जिक्र करना जरूरी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आक्रामक हुई थी आम आदमी पार्टी पर, एक जनाधार को समेटने के लिए उसने कोशिश की थी, लेकिन रविवार को जो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो टल गई। उसके बाद ये मौका मिल गया है कि कहीं ना कहीं क्या ये दबाव था या घटक दलों की ओर से दबाव डाला गया कांग्रेस की ओर पर कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया ब्लॉक है उसमें दरार ना पड़े, इसलिए यहाँ पर थोड़ा निजी हमलों से बचा जाए। अब कांग्रेस अगर यहाँ पर बैक करती है, अपने आप को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो जमीन तैयार करने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए, उसमें अगर उसने पांव वापस खींच लिए तो वो खुद कमजोर बनकर उभरेंगे, और ये कमोबेश ऐसा समय है जिसको परखना होगा, और इसीलिए कांग्रेस के अगले मुंह पर नजरें लगी हैं। फिलहाल कांग्रेस मुद्दों पर फोकस करते हुए योजनाएं लॉन्च करने में जुटी है। आज जैसे कि हमने देखा है, तो तीनों पार्टियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक जमीनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आई हैं, आमने सामने उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वायदों का पिटारा लेकर आई है। तो ये लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई, एक नए दौर में पहुंचती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चुनाव से पहले तीनों ही दल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन ललित जी, जिस तरह से प्रदीप जी ने जिक्र किया कि बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है शीश महल के मुद्दे को लेकर के, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के पहले सवाल जवाब किए गए, लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद शीश महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने इस पर भी पलटवार कर दिया, राजमहल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए प्रगति, मैं आज का जो पूरा घटनाक्रम घटा है उस घटनाक्रम को मैं कुछ ऐसे देख रहा हूं कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से बड़ा दिन रहा। बड़ा दिन ऐसे रहा कि
भारतीय जनता पार्टी लगातार शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही थी जी। आम आदमी पार्टी भी 10 हमले कर रही थी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी शीश महल को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने खर्च बताया, भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट लगाए, लेकिन जब सीएजी रिपोर्ट सामने आई, जब सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि वहां एक मिनी बार है, वहां पर एक गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट लगे हुए हैं, तो ये जब सारी बातें कही तब जाकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल जो चैलेंज दिया था वो भारतीय जनता पार्टी ने वो चैलेंज आज एक्सेप्ट कर लिया। सुबह अचानक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता सामने आ जाते हैं और वो सीधे उठकर शीश महल चले जाते हैं। यानी कि जवाबदेही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को महसूस हो रही है जी। इसका मतलब यह है कि शीश महल का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर उसने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान जरूर किया है जी। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी इस मामले पर एग्रेसिव नजर आई। अब आम आदमी पार्टी को अगर ये लगता होगा कि इस मामले को फिलहाल बीजेपी छोड़ देगी तो बीजेपी के लिए तो एक ये बहुत अच्छा रिएक्शन हो गया आज के दिन में। बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच गए, आतिशी वहां मिली नहीं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है मौजूदा समय में, तो वो वहां पर मिली नहीं। हालांकि कुल मिलाकर अब यह है कि शीश महल का मुद्दा जो है एक तरह से स्टैब्लिश्ड हो गया है और आम आदमी पार्टी को अब इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसकी तरफ से एक प्लस पॉइंट ये रहा कि उसने तो चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पीएम आवास को लेकर जो उन्होंने चैलेंज दिया, वो चैलेंज को लेकर फिलहाल अभी तक कोई बड़ा जवाब ऐसा नहीं आया है। जी प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का घेराव किया जा रहा है, शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है, अभी हाल ही में जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई उसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मुद्दा ये उठाया गया कि शीश महल के अंदर मिनी बार बनाया जा रहा है सरकारी पैसों से। मिनी बार बनाना कोई गलत बात नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी का कहना, लेकिन सरकारी खर्च पर, सरकारी पैसों पर मिनी बार बनाया जा रहा है, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट। हालांकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो साफ तौर पर यही कहना कि जनता से जुड़े हुए हैं और जिस तरह का महल यहां पर दिखाने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पर उससे पहले किनारा किया गया कि हम पैसे नहीं चाहते, हम शाही चीजें नहीं चाहते, लेकिन बावजूद इसकी जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, इसमें 2 बातें हैं प्रगति जी। पहली बात ये कि जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं जी, उसे लेकर आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि ये एक मुख्यमंत्री आवास है जी, ये कोई निजी आवास नहीं है जी। कोई भी आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक दल का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसे यह आवास नियुक्त होगा। बिल्कुल। तो जो सुविधाएं यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल को मिल रही हैं तो वो जो दूसरा कोई मुख्यमंत्री आएगा वो उसे मिलेंगी। पहली बात ये। दूसरा जो तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया, और आप देखिए ये घटनाक्रम क्यों हुआ आज, जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है, घटनाक्रम इसी बात को लेकर हुआ है कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये अपनी रणनीति बदली और आम आदमी पार्टी पत्रकारों के साथ 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों को साथ लेकर आए हैं। बीजेपी लगातार ये कहती है कि ये जो महल बना है, इस महल में जाके देखिए कितने महंगी चीजें लगी हैं, क्या कुछ नहीं लगा है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पत्रकार भी यहां मौजूद हैं, हम भी यहां मौजूद हैं, इसके दरवाजे खुलने चाहिए और इसे पत्रकारों को दिखाना चाहिए कि आखिर यहां पर क्या काम हुआ है, क्यों इसे आलीशान महल कहा जा रहा है। तो ये आरोप, ये भी आम आदमी पार्टी ने कहा। दूसरा आरोप आम आदमी पार्टी ने ये लगाया कि सिर्फ रेनोवेशन या सिर्फ काम सीएम आवास पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी हुआ है, वहां भी बहुत खर्चा हुआ है। तो इस लिहाज से वो भी जो आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है उसे अपने अंदर भी झांकना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है ना प्रगति, वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। आरोप शीश महल को लेकर के तब लगना शुरू हुआ जब लॉकडाउन के दौरान शीश महल का रेनोवेशन हुआ और उस दौरान कई ऐसे खर्चे सामने आए जो निश्चित तौर पर सीएम आवास पे होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जितनी सहूलियतें उस दौरान सीएम आवास में लागू की गई उतनी उनकी जरूरत नहीं थी। यही मुद्दा बीजेपी का है कि इतनी सहूलियतों के लिए क्यों आगे बढ़ा जा रहा है, इतनी सारी चीजें रेनोवेशन के दौरान क्यों यहां पर, और इतनी महंगी चीजें क्यों यहां पर लगवाई जा रही है जो सीएम आवास में जिसकी जरूरत नहीं है। प्रगति, एक पॉइंट में जोड़ दूं जी। मेरे साथी प्रणय बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड को
कभी भी जी ऑफिशियली सीएम आवास घोषित नहीं किया जी, अलॉट ही नहीं किया था उनको वो। तो उनका ये कहना है कि उसको ऑफिशियली नहीं बनाया उन्होंने, तो वो कैसे उस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये सीएम हाउस है? बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल देखिए, ये तो जो चर्चा है वो तर्क पार्टियों की तरफ से दिए जा रहे हैं अलग अलग। अब फैसला जनता को लेना है प्रगति, कि जनता किसके साथ जाती है, किसके जो आरोप हैं उनके वो साथ खड़ी हुई नजर आती है। शीश महल का जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है, और अब से नहीं उठा रही, एक लंबे समय से वो लेकर चल रही है इस मुद्दे को। लेकिन आतिशी पिछले कुछ दिनों से जो मैंने महसूस किया है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भटकी है, और एक बार दोबारा से उसने कोशिश किया है कि वो दोबारा से इस मुद्दे पर आ सके। मुद्दा सिर्फ घर बनाने का नहीं है प्रगति, मुद्दा है करप्शन का। बीजेपी इस घर के रेनोवेशन के साथ एक करप्शन का मुद्दा उठाना चाह रही है, और उसी के तहत आम आदमी पार्टी को घेरना भी चाह रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जिस तरीके से घोषणाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई, ऐसे में ये जो मुद्दे थे ये कहीं पीछे होते चले गए, और बीजेपी दोबारा से अब इस मुद्दे को लाने की कोशिश कर रही है। जहां तक मुझे लगता है प्रगति, और जो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन जनता इससे उतनी अटैच नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल ललित जी, जनता डिटैच हो रही है इन मुद्दों से, जनता डिटैच हो रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर शीश महल में क्या है, उसके अंदर क्या सहूलियतें लागू की गई है, राजमहल में क्या सहूलियतें, क्या चीजें दी जा रही हैं सीएम को और पीएम को, उससे जनता को मतलब नहीं है। देखिए प्रगति, वो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, कोई भी जनता को अपने घर से मतलब जब भी बदला जाएगा उसे कोई और इस्तेमाल करेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं बताता हूं जहां तक मेरी समझ है जी, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर सीएम आवास हो, वो राज्य की सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया जाता है, जो भी बनाता है जी। और ये मुख्यमंत्री आवास ऐसा नहीं है कि पहले दिल्ली में बना है, इससे पहले भी कई जगहों पर मुख्यमंत्री आवास बने हैं। बिल्कुल। और कई राज्यों में ऐसे आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी विलासिता के लिए ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये मुद्दे बनकर आते हैं, और उन पर जनता कैसा इंपैक्ट करती है ये एक अलग रिएक्शन है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा हमला करना चाहती है, क्योंकि उसका कहना है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं तो 2 कमरे के घर में रहना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि शीला दीक्षित के घर में तो 27 एसी लगे हुए हैं, उनके वहां एसी लगे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। सवाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से ये मामला इसलिए पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा इस मामले को इसलिए उठा रही है कि वो कह रही है इन्होंने जो बातें कही थी वो बातें आज इनके व्यक्तित्व से गायब हो चुकी हैं, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में शीश महल और राजमहल का मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस भी इस पर हमलावर है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना कि दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और जिस तरह से दोनों ही पार्टी जब राजमहल और शीश महल का निर्माण कर रही थी, तब कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो जनता के लिए काम कर रही थी। देखिए, जो आज की लड़ाई है और जिस तरीके से सवाल उठे हैं, निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज हुई, और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाया, उसके बाद आज जन लोकपाल की बात नहीं होती है या उन मुद्दों की बात नहीं होती है, लेकिन बीच में जैसे शीश महल का मुद्दा आया तो बीजेपी ने इसको लपक लिया, और उसके बाद वो तस्वीरें और वो वीडियो उन्होंने साझा किए, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि करप्शन जिसकी बात केजरीवाल करते थे, वो उन्होंने वहां पर जो उन्होंने वादे किए थे उसके उलट उन्होंने वहां पर अपना आम आदमी का जो घर है वो खास आदमी का बना लिया है। और इसीलिए आज जब ये सवाल उठे हैं, एक बार फिर से शीश महल के सवाल उठाते हुए जब बीजेपी नजर आई है, तब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी उसी मोड में आ गई वापस, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, यानी एक छापामार रणनीति और एक धरने प्रदर्शन की रणनीति जो उनकी रही है, उनके नेता, और ये सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास तक। लेकिन सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री आवास, उसकी सुरक्षा और उसके रेनोवेशन पर, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो वहां पर सुरक्षा से जुड़े हुए विषय में जब आते हैं तो उस पर सवाल होते हैं। दूसरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस निश्चित तौर पर जब ये सवाल उठाए गए थे, जब आम आदमी पार्टी बनने की कगार पर थी, जब आंदोलन चल रहे थे, तब वो यहाँ पर कमेटियां बनाते नजर आए, तब उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, और उसके बाद उनको स्पेस दिया गया, और उस स्पेस के जरिए राजनीति में केजरीवाल की एंट्री हुई, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का जनाधार
जनाधार अपनी तरफ मोड़ा। यही वजह रही कि कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई नजर आई। अब वापस जनाधार पाने की लड़ाई है। अब जो लड़ाई शुरू हुई है ये राजनीतिक तौर पर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो 15% वोट बैंक को हासिल करने की, बीजेपी जिसको हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का जनाधार है उसको बचाते हुए अपने जनाधार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस इस स्पेस में कितना जगह बना पाएगी ये बड़े सवाल हैं। यही हार जीत को तय करने वाले हैं इस बार के चुनावी मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन बनाम और दूसरे मुद्दे जो हैं उनसे मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरा, केजरीवाल जो वादे करते थे वो कहीं ना कहीं शीश महल के जरिए बीजेपी को वार करने का मौका मिला है और इसीलिए उन पर जमकर हमले हो रहे हैं। और उसका जवाब देते हुए अगर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है उनके आवास पर, तो इसके पीछे की लॉजिक यही है कि यहाँ पर एक बड़ा टारगेट करते हुए आम आदमी पार्टी ये दिखाना और बताना चाहती है कि असल में उनको बेवजह घेरा जा रहा है और सवाल ऊंचे नेताओं से पूछने चाहिए और उसकी जवाबदेही बननी चाहिए। तो इसको परसेप्शन की लड़ाई में तब्दील करना चाहती है। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से यहाँ पर शीश महल की लड़ाई है, सवाल ये भी आ रहा है कि अगर आखिरकार जिस तरह से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज तुरंत पहुंचे और राजमहल के अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया, बाहर से ही वापस किया गया, लेकिन कितना जायज है ये, कितना सही है? चाहे वो सीएम आवास का जिक्र हो चाहे वो पीएम आवास का जिक्र हो, इतनी आसानी से किसी का भी वहां पहुंचना और सरकारी आवास को देखने की इच्छा जाहिर करना, ये कितना सही? एक चीज जोड़ देता हूं इस पर, ललित बोले हमारे साथी, ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और सुरक्षा के मामले पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता या खिलवाड़ नहीं हो सकती। पहली बात तो ये समझनी होगी और इसलिए प्रदर्शन वहां पर तो प्रधानमंत्री के आवास के आसपास फोर्स मौजूद होती है, उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मी होते हैं, तो कोई भी प्रदर्शन वहां अलाउ नहीं होता है। तो इस तरीके से राजनीतिक मकसद के लिए आप प्रदर्शन करें और प्रधानमंत्री के आवास के आसपास इस तरीके से सुरक्षा को चुनौती दे, बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ललित जी, किस तरीके से ये सुरक्षा व्यवस्था का भी सवाल है। अब बीजेपी आगे इस पे क्या स्टैंड लगी? हालांकि आतिशी के आवास को देखने जाने की भी यहाँ पे जिद छिड़ी हुई है। देखिए, आतिशी की आवाज को देखने के लिए जाने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन मैं आपको जो आपने जो पूछा कि पीएम के आवास को देखने के लिए जाने का ये कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक दरअसल इस वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और दिल्ली में इस वक्त एक बात अभी तक साफ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अगर बीजेपी का कोई फेस ऑफ द इलेक्शन है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक तरह से अगर थोड़ा सा देखा जाए तो प्लस पॉइंट है, उसको सीधे पीएम को घेरने का मौका मिल रहा है दिल्ली के बहाने। तो हमेशा प्रधानमंत्री के घर प्रोटेस्ट होगा, ये हम कई बार सुनते हैं, कई बार किसानों की बात भी करते हैं, कई बार वो भी करते हैं, हालांकि उनको रोक दिया जाता है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी तुगलक रोड थाने के पास ही रोक दिया गया, जो कि तकरीबन प्रधानमंत्री आवास से आधा किलोमीटर से भी काफी ज्यादा दूर है। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने भी उनको डिटेन करके तुरंत 5 मिनट में वहां से रवाना कर दिया। बिल्कुल प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार पीएम आवास को घेरने का मुद्दा बना रही है क्योंकि शीश महल को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, तो पीएम आवास का घेराव किया जा रहा है। बीजेपी का पलटवार है कि ये बौखलाहट किस लिए? भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए, शायद यही वजह। बिल्कुल, देखिए, उससे पहले मैं दर्शकों को एक और जानकारी दे दूं प्रगति कि रमेश बिदूड़ी के बयान पर पहली बार प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रियंका गांधी ने इसे पूरी तरीके से बेतुका बताया है और उन्होंने कहा है कि फिजूल की बातें हैं और इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि दिल्ली में चुनाव है तो चुनाव के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आप ध्यान होगा, दर्शकों को भी पता है कि कुछ दिन पहले रमेश बिदूड़ी जो कि कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक विवादित बयान प्रियंका गांधी को लेकर दिया था। उस पर पहली बार प्रियंका गांधी बोली हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसमें उन्होंने इसे पूरी तरीके से इसे फिजूल करार दिया है और उन्होंने इसे बेतुका बताया है। साथ ही में उन्होंने ये भी बात कही है कि चुनावी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में बेहतर होगा कि चुनावी बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का बयान यहां पर सामने आया है रमेश बिदूड़ी की टिप्पणी के बाद। हालांकि समय की कमी के साथ आपके साथ माफी चाहूंगी, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। जिस तरह से लगातार शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है, राजमहल का मुद्दा उठाया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि जनता की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द वापस आ रहे हैं।